सबसे पहले मनोज गरवाल सर आपसे समझना चाहूंगा, ये जो समझौता है मोटे तौर पर सरल शब्दों में, इस समझौते का मतलब क्या होने जा रहा है? देखिए, ये जो समझौता है जिसका कि इंडिया इनिशियली पार्ट होता, अगर इस एग्रीमेंट को साइन करता, तो ये आज की डेट में गुड्स का एक देश से दूसरे देशों के बीच जो व्यापार है वो फ्रीली हो सके, उसमें जो ड्यूटीज़ हैं वो कम से कम लगें, या तो ना के बराबर हो या फिर बिल्कुल कम हो। तो इसका मेन पर्पज़ ये था कि तो ये अगर आप देखते तो थ्योरेटिकली एक बहुत बढ़िया चीज़ थी, क्योंकि 30% जो जीडीपी है वो ये कंट्रीज प्रोड्यूस करते हैं। एक बहुत बड़ा मार्केट था जो कि आपस में व्यापार कर सकते थे। लेकिन इसमें सबसे बड़ा फ्लॉ क्या था, सबसे बड़ी जो चीज़ थी जिसके कारण हिंदुस्तान इससे अलग हटा, एक उसका बड़ा कारण ये था कि ये जो समझौता है वो जो मैन्युफैक्चरिंग जो कंट्रीज़ हैं जो जिनका कि मैन्युफैक्चरिंग एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, ये उसको सूट करता था। हम लोग चाहते थे कि सर्विसेज भी इसका एक पार्ट बने, जिसमें हम बड़ी ताकत है, जिसमें हमारा जो कॉम्पिटिटिवनेस है वो चाइना से कहीं ज़्यादा है। अगर सर्विसेज इसका पार्ट बनता तो हिंदुस्तान को ये काफ़ी ज़्यादा फ़ायदे की चीज़ होती, क्योंकि सर्विस सेक्टर में आज एक तरफ से हमें थोड़ा विरोध झेलना पड़ रहा है अमेरिका में और यूरोप में, तो ये उस कमी को पूरा कर सकता था। और अगर हम सर्विस सेक्टर में अगर जिस तरीके से इंपोर्ट का मार्केट चाइना और बाकी कंट्रीज़ के लिए हिंदुस्तान का खुलता, उसी तरीके से हमारा एक्सपोर्ट का जो मार्केट है सर्विसेज का, अगर इन कंट्रीज़ का खुलता, तो यहाँ जो हमें नुकसान होता वहाँ से उसकी भरपाई हो जाती।